चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों लाइब्रेरी साइंस की। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस की हमने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो डाला है जिसमें एग्ज़ाम में आई हुई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ चालू कर रखी है। तो रोज़ाना हम आपको 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ 50 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और एक सीरीज़ 50 क्वेश्चन की जितने भी एग्ज़ाम में आई हुई क्वेश्चन है उनकी दो सीरीज़ तो ये चलेगी और एक आपका कोई भी टॉपिक ले लिया जाएगा, उससे संबंधित हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन बना के आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है डॉक्टर रंगनाथन। तो बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन, इनका सारा योगदान डॉक्टर रंगनाथन का ही है। भारत में लाइब्रेरियन जो स्थापित करने के अंदर पहली लाइब्रेरी स्थापित करने का सर्वाधिक योगदान डॉक्टर रंगनाथन का रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 9 या 12 अगस्त 1892 को सियाली, मद्रास, चेन्नई के अंदर हुआ। तो दोस्तों इसके जन्म के बारे में, डेट के बारे में अभी भी थोड़ा सस्पेंस है, या तो 9 आएगा या 12 अगस्त को 1892 के अंदर सियाली, मद्रास, चेन्नई के अंदर हुआ। बात करें सियाली रामामृत रंगनाथन में सियाली शब्द क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में भी सेम क्वेश्चन दोस्तों हमने कराया था। सियाली गांव का नाम है, ये रंगनाथन के गांव का नाम है दोस्तों सियाली। आगे हम बात करते हैं सियाली वर्तमान में क्या है। तो दोस्तों सियाली वर्तमान में शिरकाजी इसका नाम हो गया, वर्तमान में सियाली का नाम शिरकाजी हो गया। तो दोस्तों 1 और 2 नंबर क्वेश्चन आपके दोनों इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे। लाइब्रेरियन साइंस पद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों हम बात करें लाइब्रेरियन साइंस जो पद था उसका सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रेरियन साइंस जो पद है उसका सबसे पहले डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कब हुआ? अभी हमने आपको बताया डॉक्टर रंगनाथन का जन्म अगस्त 1892 के अंदर हुआ। तो दोस्तों हम रिपीट करेंगे बार बार क्वेश्चन ताकि आपको एकदम क्लियर याद हो जाए। तो बात करते हैं आगे, रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? सियाली रामामृत रंगनाथन। तो दोस्तों सियाली इसके अंदर क्या है? सियाली रंगनाथन के गांव का नाम है सियाली, और सियाली को वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों? सियाली को वर्तमान में शिरकाजी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने जो आपके लिए बना रखी है वो वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन भी अधिक से अधिक याद हो जाए। तो आगे हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन का जन्म दिवस पुस्तकालय दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन का जन्म पुस्तकालय के रूप में कब से मनाया जाता है? अब 1984 से डॉक्टर रंगनाथन का जन्म मनाया जाता है। और बात करें दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन का जन्म दिवस को सप्ताह के रूप में कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों सप्ताह के रूप में 1968 से मनाया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे, डॉक्टर रंगनाथन का जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन का जन्म सियाली, तंजौर, तमिलनाडु के अंदर हुआ। चेन्नई तमिलनाडु एक ही स्टेट है दोस्तों। तो आपका ये सियाली, तंजौर, तमिलनाडु, चेन्नई। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पूरा नाम के अंदर ही इसके पिता का नाम आता है। तो दोस्तों सियाली रामामृत रंगनाथन। तो बात करें सियाली इसके गांव का नाम हो गया, रामामृत इसके पिता का नाम और रंगनाथन इसके खुद का नाम हो गया। तो दोस्तों रंगनाथन के पिता का नाम क्या है? रामामृत अय्यर, ये इसके पिता का नाम है। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन के पिता का निधन कब हुआ? तो डॉक्टर रंगनाथन का जो पिता था उसका निधन 13 जनवरी 1898 को 30 वर्ष की आयु में इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब ये 6 वर्ष के थे। रंगनाथन कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के थे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन की माता का नाम क्या था? सीता लक्ष्मी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा याद रखिए, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डॉक्टर रंगनाथन की पत्नी का नाम क्या था। ये कई बार क्वेश्चन बना के पूछ लेता है अधीनस्थ बोर्ड। तो दोस्तों एक बार पूछा हुआ है उनकी पत्नी का नाम, तो आप उसकी माता का नाम भी याद रखिए। डॉक्टर सीता लक्ष्मी इनकी माता का नाम है। डॉक्टर रंगनाथन की माता का निधन कब और कैसे हुआ? तो बात करें कि डॉक्टर रंगनाथन की माता की मृत्यु 1953 में घर में आग लगने के कारण दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रंगनाथन के पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों रंगनाथन के जो पुत्र का नाम था योगेश्वर था। जन्म 1932 के अंदर हुआ।
और अब हम देखते हैं डॉक्टर रंगनाथन की कितनी शादियाँ हुई। तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन के दो पत्नियां हैं, एक तो 1907 में रुक्मणी से विवाह हुआ और एक 1929 के अंदर शारदा से विवाह हुआ। तो इनका दो विवाह हुआ था डॉक्टर रंगनाथन का। अब हम देखते हैं डॉक्टर रंगनाथन की पत्नी रुक्मणी की मृत्यु कब हुई, 1928 के अंदर। और डॉक्टर रुक्मणी की मृत्यु हुई थी तो रुक्मणी की मृत्यु के 1 साल बाद ही रंगनाथन ने शारदा नामक महिला से शादी कर ली थी। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन की पत्नी शारदा की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों शारदा की मृत्यु 1985 के अंदर हुई। बेंगलोर में 78 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी का निधन हो गया। तो देखते हैं आगे डॉक्टर रंगनाथन व्यवसाय से क्या थे। तो ये एक प्रकार से व्यवसाय से गणितज्ञ थे और दोस्तों कैटलॉग में इनकी बहुत अच्छी जानकारी थी। गणित से लेखक, शिक्षक, गणित और लाइब्रेरियन। तो सर्वाधिक इनका विकास हुआ वो गणितज्ञ के अंदर सर्वाधिक विकास हुआ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रंगनाथन ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कब और कहाँ से की। तो ये सियाली में हिंदू हाई स्कूल, वहाँ से इन्होंने 1908 और 9 में मैट्रिक की परीक्षा पूरी की। बात करते हैं रंगनाथन ने बीए और मास्टर डिग्री कब की। तो दोस्तों बीए की डिग्री इन्होंने 1913 के अंदर प्रथम श्रेणी के साथ और 1916 में मास्टर डिग्री हासिल की। मास्टर डिग्री 1916 के अंदर हासिल की। बात करें डॉक्टर रंगनाथन असिस्टेंट लेक्चर मैथमेटिक्स के पद पर कब से कब तक रहे। तो बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर जो रंगनाथन थे वो असिस्टेंट इसके पद पर कब तक रहे। आगे बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन कब बनाया गया। तो दोस्तों मद्रास विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन कब बनाया गया, 1924 के अंदर। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी सोल्व करवा दिया था एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हमारा वीडियो यूट्यूब के अंदर डाला हुआ है, आप देख सकते हो। यूट्यूब के अंदर डियर गोल के नाम से हमारा चैनल है, आप सर्च कर सकते हो और उस पर हमने लाइब्रेरियन का एक वीडियो डाल रखा है। तो दोस्तों हमारी क्लास रेगुलर आपके लिए 1.5 घंटे होगी, जिसमें आधे आधे घंटे के 2 तो आपको पेपर सेट करवाया जाएगा और एक क्लास होगी जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 1 लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन डॉक्टर रंगनाथन कब से कब तक रहे। तो दोस्तों 1945 से 1947 तक डॉक्टर रंगनाथन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के पद पर रहे। डॉक्टर रंगनाथन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अधीन कब तक रहे। तो बात करते हैं दोस्तों रंगनाथन डॉक्टर फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्गीकरण रिसर्च की बात करें तो रंगनाथन ने बीच इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष थे जब उन्होंने FID के लिए 12 शोध रिपोर्ट तैयार की। शोध रिपोर्ट मतलब एक रिसर्च रिपोर्ट होती है जो PGDC या PhD वगैरह करते हैं, उनके द्वारा ये तैयार की जाती है। डॉक्टर रंगनाथन ने अपने जीवन में सबसे बड़ा दान कब दिया। तो डॉक्टर रंगनाथन की बात करें तो मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन साइंस एंड एडवांसमेंट अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में दौरान उन्होंने अपने जीवन की बचत को 1 लाख रुपये विश्वविद्यालय को दान में दे दिए, मद्रास विश्वविद्यालय को। तो बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में उनका अधिकांश वेतन और उसकी पुस्तकों को रॉयल्टी को कहाँ प्रदान किया था। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर रंगनाथन वेतन और उसकी पुस्तकों रॉयल्टी SISRELS, इसका मतलब होता है दोस्तों शारदा रंगनाथन एंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें इन्होंने दान कर दिया था, जो इनकी पत्नी के नाम पर ही था, इसको इन्होंने 1 लाख रुपए दान कर दिया था। अब हम बात करते हैं शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस सरलस है की स्थापना कब और किसने की। तो इसकी स्थापना 1961 में प्रसिद्ध पुस्तकालय और सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर रंगनाथन ने की थी और इसकी स्थापना रंगनाथन ने की थी और इसकी स्थापना के लिए रंगनाथन ने 1 लाख रुपए का दान भी दिया था। 1963 में भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ चैरिटेबल एंडोमेंट के रूप में पंजीकृत किया गया और इसके लिए इन्होंने ये जनरल भी निकाली थी दोस्तों। एक पुस्तकालय क्षेत्र में डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड कब मिला। तो दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से 1957 के अंदर इनको सम्मानित किया गया। और बात करें किसके द्वारा किया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट कब जारी की गई।
तो दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान पर डाक टिकट कब जारी की गई। तो भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 1992 के अंदर इफ्ला सामान्य सम्मेलन के आधिकारिक इफ्ला का जो सामान्य सम्मेलन होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत रंगनाथन पर एक डाक टिकट जारी की गई। डाक टिकट जारी समारोह है माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह और सिटी पोर्ट सभागार में किया गया। अर्जुन सिंह द्वारा श्री पोर्ट सभागार था उसके अंदर किया गया और उसमें ही डाक टिकट जारी की गई। डॉक्टर एस आर रंगनाथन किस देश से संबंधित है। तो बात करें एस आर रंगनाथन किस देश से संबंधित है दोस्तों, ये तो सबको पता है, भारत से संबंधित है। मद्रास में इनका जन्म हुआ, चेन्नई के अंदर। रंगनाथन की मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। मृत्यु कब हुई। 1972 के अंदर डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु हुई। बात करें आगे नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस डॉक्टर रंगनाथन को क्या पढ़ाते थे। तो दोस्तों डॉक्टर बी रोस रंगनाथन को गणित पढ़ाते थे। तो सबसे ज़्यादा इनका रंगनाथन का विकास हुआ वो गणित सब्जेक्ट के अंदर हुआ। बाकी लेखन कला हुई और साहित्य बाकी काफ़ी रुचि थी इनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात करें तो इनका विकास गणित के अंदर हुआ और उसी गणित के आधार पर इन्होंने कैटालॉग और इनका दोस्तों काफ़ी लाइब्रेरियन के बारे में काफ़ी जानकारी ली। कैटालॉग के बारे में बहुत अच्छी इनकी जानकारी है। अब हम देखते हैं दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन के जीवन भर उनके पसंदीदा गुरु रहे तो एडवर्ड बी रोस। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। जो रंगनाथन के गुरु है क्या है, एडवर्ड बी रोस। अब हम देखते हैं डॉक्टर रंगनाथन ने अपने बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसको समर्पित है। तो अपने गुरु एडवर्ड बी रोस को ये समर्पित है। और ये जो इनकी 5 लॉ की बुक थी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के अंदर 5 जो लाइब्रेरी से संबंधित रूल बताए गए और उन्हीं के आधार पर सारी लाइब्रेरियन में चेंज होता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार बुक को रखने के क्या नियम है, वो सारे इसमें 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बताए गए हैं। अब हम देखते हैं आगे, डॉक्टर रंगनाथन प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में गणित के सहायक प्रोफेसर के पद पर कब नियुक्त हुए। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर जो रंगनाथन है कॉलेज मद्रास में गणित के सहायक प्रोफेसर के पद पर कब नियुक्त हुए। तो 1921 के अंदर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे, रंगनाथन ने जनवरी 1924 में किस विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त हुए। दोस्तों रंगनाथन है 1924 के अंदर रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त हुए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय का कार्यभार संभाला 4 बजे। ये दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डीपली आपसे नहीं पहुँचेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे, डॉक्टर रंगनाथन अध्यक्ष के लिए इंग्लैंड कब गए और वापस कब आए। हम बात करते हैं दो रंगनाथन अध्ययन के लिए इंग्लैंड कब गए और वापस कब आए। तो 1924 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। 9 महीने के अध्ययन से अवलोकन के दौर पर वापस आए, मतलब 9 महीने का अध्ययन करने के बाद ये वापस आए। रंगनाथन ने WC बेवरिक शेयर्स चीफ लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप लंदन के लेक्चर संपर्क में आए। मतलब ये एक प्रकार से WB बेवरिक शेयर थे इनके संपर्क में आए और उन्हीं के आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं आगे, डॉक्टर रंगनाथन ने कब सांख्यिकी संस्थान में एक विभाग और अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। DRTC के अंदर इन्होंने एक विभाग अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रलेखन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। तो दोस्तों 1962 में बेंगलोर के अंदर इन्होंने स्थापित किया DRTC में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोस्तों मोस्ट मान के याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर रंगनाथन को राव साहब पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कब दिया गया। तो बात करते हैं राव साहब पुरस्कार डॉक्टर रंगनाथन को कब दिया गया। 1935 के अंदर बात करें पद्मश्री कब मिला। तो पद्मश्री 1957 में पद्मश्री मिला। पद्मश्री किसके द्वारा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा डॉक्टर SR रंगनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, क्योंकि पुस्तकालय जगत में काफ़ी योगदान था दोस्तों इनका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर्सन आगे, डॉक्टर रंगनाथन को डी.लिट की उपाधि कब मिली। तो डॉक्टर रंगनाथन को पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा 1964 में डी.लिट की उपाधि मिली।
तो दोस्तों आप क्रम से याद रखिए। इस प्रकार से 1957 के अंदर इन्हें पद्मश्री से, 1964 के अंदर इनको डिलीट की उपाधि मिली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। डॉक्टर रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में, लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 1965 के अंदर इन्हें लाइब्रेरी साइंस रिसर्च प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर रंगनाथन को मार्गेट मान अवार्ड कब और किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों मार्गेट मान अवार्ड है डॉक्टर रंगनाथन को अमेरिकी लाइब्रेरियन एसोसिएशन ALA के द्वारा 1970 के अंदर दिया गया। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म हम आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए सब्जेक्ट नया है, तो आप थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ALA क्या होता है और इसकी मतलब अमेरिकन लाइब्रेरियन को ALA के नाम से बोलते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रेट नाइट ऑफ पीस अवार्ड, तो दोस्तों ग्रेट नाइट ऑफ पीस अवार्ड 1971 के अंदर मार्क ट्वेन सोसाइटी अमेरिका द्वारा दिया गया और अमेरिका के द्वारा दोस्तों मार्गेट मान अवार्ड दिया गया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब तक रहे? तो 1944 से 1953 तक भारतीय पुस्तकालय संघ के ILA के अध्यक्ष रहे, 1944 से 1953। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम के अंदर। बात करें आगे, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना किसने की? तो मद्रास पुस्तकालय संघ की बात करें दोस्तों, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं रामानुज द मैन एंड द मैथमेटिक्स के लेखक कौन है? तो द मैन एंड द मैथमेटिक्स के लेखक डॉक्टर रंगनाथन हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रंगनाथन सही हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, जो ये वन लाइनर हम करा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। NEG इन द पर्सनल बिब्लियोग्राफी ए बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटिंग्स ऑन ए रंगनाथन के लेखक कौन है? तो अरुण क्रांतिदास गुप्ता ये इसके लेखक है। कौन है दोस्तों? अरुण क्रांतिदास गुप्ता। तो दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देखिए रंगनाथन से संबंधित है तो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, फिर भी आप एक दो बार हम रिवीजन करेंगे तो आपके क्लियर याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं भारत के लिए लाइब्रेरियन डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो दोस्तों भारत के लिए सबसे पहले जो लाइब्रेरियन डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो किसके द्वारा तैयार किया गया? डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए यह प्लान किसने बनाया? डॉक्टर रंगनाथन ने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। लाइब्रेरियन डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया बनाया गया, इसको कब प्रकाशित किया गया? बात करते हैं किसके द्वारा बनाया गया? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। और इस प्लान को कब लॉन्च किया गया, बनाया गया और कब प्रकाशित किया गया? तो बात करते हैं रंगनाथन द्वारा प्रारूप तैयार करके 1950 में इसको प्रकाशित किया गया और 1957 के अंदर इसको क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड। किसके द्वारा यह पद्मश्री अवार्ड मिला था डॉक्टर रंगनाथन को? किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं वो वापस कभी भी रिपीट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरियन डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया, ये आपका हो ही गया। डॉक्टर रंगनाथन ने 1931 में हिंदू अखबार के अपने 2 आलेख में अपने छंदम नाम का आलेख कौन से है? तो छंदम नाम का आलेख कौन सा है? एक तो अरिथमेटिक्स और एक आपका लिब्रा दोनों हो गए। और दोस्तों लैटिन भाषा में लिब्रा कहा जाता है। तो दोस्तों 9 अगस्त में उसका जन्म हुआ और उसके डॉक्यूमेंट में 12 अगस्त माना गया है, तो इस प्रकार से ये चेंज है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे दोस्तों। डॉक्टर रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब प्रकाशित की? तो बात करते हैं दोस्तों रंगनाथन की जितनी भी बुक है उन सभी के बारे में। तो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक 1933 के अंदर की, और दोस्तों इसके 7 संस्करण आ गए, तो उन सभी के बारे में हम आपको अलग से क्लास में 1-1.5 घंटे की क्लास लगेगी, उसमें अलग से आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर रंगनाथन। अभी हम उसकी बुक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी डॉक्टर रंगनाथन की बुक है। तो डॉक्टर रंगनाथन क्लासिफिकेशन कैटेलॉग कोड की रचना कब की? तो दोस्तों क्लासिफिकेशन कैटेलॉग कोड की रचना बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर अलग से देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे, डॉक्टर रंगनाथन ने प्रोलेगोमा
ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की। तो बात करते हैं दोस्तों कब की गई, 1970 के अंदर 37 के अंदर इसकी रचना की गई। डॉक्टर रंगनाथन ने थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना बात करें 1938 के अंदर की गई। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 के अंदर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा रटने वाला मैटर है, इसको आप थोड़ा क्रम से याद करोगे तो याद हो जाएंगे। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट है रंगनाथन की बुक आप कंप्लीटली याद करके रखिए, क्योंकि रंगनाथन से तो मान के चलो एक बुक नेसेसरी है, आवश्यक है कि आएगी। अब हम बात करते हैं आगे, डॉक्टर रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना कब की गई। तो 1951 के अंदर क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना की गई। आगे हम देखते हैं, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 नामक रचना के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के लेखक ऐसा रंगनाथन है और ABC पब्लिक हाउस न्यू दिल्ली के द्वारा पब्लिश किया गया। देखते आगे, ए लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन। कालू सीरीज इन द लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन है। डॉक्टर रंगनाथन है। लाइब्रेरी लुक बैक, तो दोस्तों लुक बैक के नाम से आपको जो कालू की पुस्तक थी KSN कोला की, वो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखी गई थी। लेखक कौन थे, डॉक्टर रंगनाथन। डॉक्टर रंगनाथन की पहली बुक कौन थी, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो दोस्तों यह आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है 5 लॉ वाली बुक, क्योंकि इसके अंदर जो भी दे रखा है वो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आधार पर दोस्तों कंप्लीटली एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अब हम बात करते हैं, हर पाठक को अपनी आज़ादी है। हर पाठक को अपनी आज़ादी है पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम किसके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों ये जेम्स आर रेटिंग के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों इस जो 5 लॉ से संबंधित है, उसके अलावा भी हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्या पता एग्जाम में पूछ ही ले। आगे बात करते हैं, 6th लॉ, एवरी रीडर इज़ द स्टोरी ऑफ द 7th लॉ, एवरी राइटर इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लाइब्रेरी। तो 6th और 7th लॉ है, ये कोरमन ऑफ पेरिकन पॉली द्वारा लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, जिम थॉमसन ने रंगनाथन के नियमों में संशोधन किया। तो दोस्तों ये आप पढ़ लेना एक बार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करते हैं रंगनाथन की बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में, एलिमेंट ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945, प्रोलोगोमना फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये आपको बताइए अभी 1937, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन जेन्यूस एंड डेवलपमेंट 1951, रेफरेंस सर्विस 1961, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन ये आपकी 1966, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें ये 1948, और डॉक्यूमेंटेशन के रूप में इस संस्था की स्थापना भी रंगनाथन ने की, हेडिंग एंड कोलन 1950 के अंदर। अब दोस्तों ये जो भी दे रखा है इन सब के बारे में हम एक क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका मैटर काफ़ी लंबा है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरियन कैटलॉग की स्थापना 1938 में रंगनाथन के द्वारा की गई। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास कैसी लगी। आगे हम आपके लिए कल नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम 1 लाइनर के अंदर 100+ से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने आपको करवा दिए, तो कल से हमारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करें दोस्तों।